यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। शह मसीह की। जब मैं वचन को पढ़ रही थी कल, तो मेरे सामने प्रभु का एक वचन आता है जो कि हम देखते हैं लूका उसका 21 चैप्टर और उसकी 7th आयत से लेकर 19th वर्स तक संकट और कलेश के बारे में यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बता रहा है। यहाँ पर प्रभु के कलाम में बताया गया है कि जब हम इसको 9th वर्स से पढ़ते हैं, 21 चैप्टर को लूका के 9th वर्स से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल महामारियां होंगी और आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि जो खुदा के लोग हैं उनको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, उनको सताया जाएगा और उनको बड़े बड़े राजाओं और हकीमों के सामने पेश किया जाएगा। मगर परमेश्वर हमें कहता है कि ये अवसर हमारे लिए गवाही देने का है और हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे और वो जो परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे और हमें बताएंगे कि हमें क्या किस समय क्या उत्तर देना है। हमें घबराना नहीं है, हमें पैनिक नहीं होना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो वॉर चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस समय लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और उनको अपलोड कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। मगर इसको करने के बजाय हमें क्या करने की आवश्यकता है? प्रार्थना करने की आवश्यकता है और हमें प्रार्थना योद्धा बनने की आवश्यकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बैठने की आवश्यकता है और हमें शांति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो शांति के राजकुमार हैं। जगह जगह जो नाश हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही हैं चीज़ें, लोगों की जान जा रही है ना, और बहुत सी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम प्रार्थना में बैठे तो हमें इस चीज़ के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हमें जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारे बड़े ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारी एयर फोर्स, आर्मी, नेवी के बड़े ऑफिशियल्स हैं और उन तमाम सैनिकों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो इस वक्त हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर हैं। और हम इसी कारण से आज हम सिक्योर बैठे हैं, अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। मगर बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रातों को लोगों को नींद भी नहीं आ रही है। पंजाब में बॉर्डर के पास, अमृतसर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा। मगर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें पैनिक नहीं होना इस सिचुएशन को देखकर, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि अभी अंत नहीं होगा और तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। मतलब हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सिर्फ हमें अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना में बोझ के साथ हमें प्रार्थना करनी है और ताकि हमारे जो दोनों देश हैं वो शांति के साथ एक दूसरे के साथ समझौता कर पाएँ और हर तरफ पूरे संसार में हमें पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। खास करके इस वक्त हमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हमारे ये जो दोनों देश हैं इनके बीच में समझौता हो और दोनों तरफ कोई भी नुकसान ना हो, किसी की भी जान को नुकसान ना हो, क्योंकि खुदा के लोग उस देश में भी हैं, यहाँ पर भी हैं हम। और प्रभु ने हमें लड़ाई झगड़ा करना ये चीज़ें नहीं सिखाई। प्रभु ने हमें हमेशा प्यार करना, एक दूसरे को मोहब्बत करना और शांति के साथ रहना सिखाया है। इसलिए हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रार्थना करें,
प्रभु के लोग होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी के लिए प्रार्थना करें और बोझ के साथ प्रार्थना करें। हो सकता है तो हम फास्टिंग प्रेयर करें और वचन को पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं कि हमें बोझ के साथ इस वक्त दुआ करनी है। और